दोस्तों, जब से परेश रावल जी ने ये बताया है कि मैं फ़िल्म हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं हूँ, तब से लोगों में ये बात जानने की होड़ सी लग गई है कि ऐसा क्या हो गया कि परेश रावल फ़िल्म हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं है। हेरा फेरी 3 का इंतज़ार बहुत लोग बड़ी उम्मीदों के साथ कर रहे थे कि एक बार फिर से राजू, श्याम और बाबू भैया की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी बड़े पर्दे पर। फिर से ये तीनों की जो जोड़ी जो है ना, वो हमें हंसाएगी और एंटरटेन करेगी, क्योंकि हेरा फेरी एक कॉमेडी कल्ट फिल्म है। ये इस बात से हम लोग कोई भी डिनाई नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया उम्दा मूवी, लोगों को इतना हंसाया है इस मूवी ने जितना कि किसी और फिल्म ने नहीं हंसाया होगा। हेरा फेरी 2 में भी इन तीनों की जो जोड़ी थी वो रिपीट हुई थी, लेकिन हेरा फेरी 3 के लिए परेश रावल जी ने ये साफ कर दिया है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ। क्या रीज़न है, क्या ट्वीट किया है उन्होंने, क्या बताया है, चलिए अगर ये जानना है तो शुरू से लेकर एंड तक आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया सुनना होगा। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर आरजे बबीता पर, और मेरे फेसबुक पेज पर भी rj.babita। तो जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे पॉडकास्ट आपके लिए आते रहें, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए rj.babita को, क्योंकि यहाँ पर पॉडकास्ट के अलावा आपको लेटेस्ट शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, रील्स भी देखने को मिलेंगी और व्लॉग्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। राजू, श्याम और बाबू भैया ये तीनों को आपने हेरा फेरी 1 में देखा होगा और खूब हंसे होंगे। लेकिन जब से बाबू भैया यानी कि परेश रावल ने ये कहा है कि मैं हेरा फेरी 3 यानी कि पार्ट 3 का हिस्सा नहीं हूँ, तब से फैंस बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पर डाली कि मैं इस फिल्म पार्ट 3 का हिस्सा नहीं रहूँगा, तो लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी आ गई कि क्या रीज़न है भाई, बाबू भैया इस फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं रहेंगे। तो कुछ लोगों ने ये दावा किया कि फिल्म मेकर के साथ क्रिएटिव डिफरेंस होने की वजह से परेश रावल ने ये फिल्म रिजेक्ट की है। अब रीज़न क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ, परेश रावल ने इस बात को ट्वीट करके खुद से बताया है कि एटलीस्ट क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से तो मैं ये फिल्म नहीं छोड़ रहा। अब हो सकता है कि पैसा इसकी वजह हो सकता है कि ये भी वजह हो सकती है कि शायद उनको उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है पार्ट 3 में जितना 1 और 2 में मिला था। कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट ना बहुत एंगल से सोचता है कि मैं अपने दर्शकों को किस तरीके से एंटरटेन कर पाऊँ। और परेश रावल एक ऐसे एक्टर हैं, एक ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट है मैं कह सकती हूँ, जिनमें अथाह अथाह टैलेंट है और वो लोगों को अपने उस टैलेंट से हंसाते हैं, रुलाते हैं, बताते हैं। मतलब चाहे वो विलन का रोल हो, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो कोई और कैरेक्टर रोल हो, वो उसमें जान फूंक देते हैं। जैसा एक्ट परेश रावल कर सकते हैं वैसा उस में कोई और नहीं कर सकता। बाबू भैया का जैसा रोल उन्होंने किया, मुझे नहीं लगता कोई एक्टर उनको रिप्लेस कर पाएगा। खैर, परेश रावल ने संडे को ये ट्वीट किया था और उन्होंने बताया कि मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि हेरा फेरी 3 से अलग होने का मेरा फैसला क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं फिर दोहराता हूं कि फिल्म निर्माता के साथ कोई क्रिएटिव मतभेद मेरा नहीं है। मैं फिल्म निर्देशक श्री प्रियदर्शन के प्रति अपार प्रेम, सम्मान और विश्वास रखता हूं। अब परेश रावल जी ने जब ये ट्वीट किया तो उनके फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिया। एक ने लिखा कि यार बाबू भैया आप ऐसा प्लीज़ मत करिए, क्यों बचपन की सबसे अच्छी यादों को डाउनग्रेड करवा रहे हो। वहीं दूसरे ने लिखा कि आप अपना फैसला वापस लीजिए। तीसरे ने लिखा कि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो हम हेरा फेरी फ़ैन क्लब क्राउड सोर्स कर देंगे। वहीं तीसरे यूज़र ने फिल्म छोड़ने का कारण भी पूछा है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि उनका कोई क्रिएटिव डिफरेंस नहीं है, उस फिल्म के मतलब मेकर्स के साथ कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या डिफरेंस है ये हमें कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा। क्या वजह है कि वो पार्ट 3 नहीं कर रहे, ये हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन आप लोगों से मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि अगर परेश रावल हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं है तो क्या आप इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे? हाँ या ना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस पॉडकास्ट को अपना प्यार दीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज RJ बबीता 13 उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड गलियारों में झांक कर आपके लिए मैं चुगलियां लाती रहूंगी। आप कहीं मत जाइएगा, बस बने रहिए मेरे पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया के साथ। बाय बाय।